So hello everyone, this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट? और आपके प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्मार्ट स्टडी प्लान फॉर सीए फाइनल ऑडिट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, राइट? सबसे पहले यार, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, तुमसे यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, अभी न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस का चक्कर भूल जाओ, कुछ काम नहीं आना। आने वाला अटेम्प्ट निकल जाएगा, आने वाला अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। तो अभी न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस का चक्कर तुम भूल जाओ, एक बार फुल प्रायोरिटी के साथ जो तुम्हारा अपकमिंग अटेम्प्ट है खाली तुम उसके ऊपर फोकस करो। बाकी तुम कुछ मत सोचो। तुम्हारे लिए 3-4 महीना 5 महीना बहुत वैल्यूएबल है, तुम्हारे लिए एक अटेम्प्ट बहुत वैल्यूएबल है, तो उस अटेम्प्ट को कुर्बान मत करो कंसिडरिंग द न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस थिंग। जब आएगा अनाउंसमेंट, जब आएगा न्यू सिलेबस तब देख लेंगे, है ना? लेकिन अभी के लिए आप फिलहाल क्या करो, सिर्फ आपका जो एग्जिस्टिंग एग्जाम है आप उस पर फोकस करो और 200% जान लगा दो कि सर मेरे को क्या करना है, एग्जाम क्लियर करना है। अब इस वीडियो के अंदर ना बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं मैं, जिससे आपके लिए सीए फाइनल ऑडिट का प्रिपरेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। द प्रिपरेशन विल बिकम ए बिट सिंपलर फॉर यू। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना, वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। एंड यार वीडियो को लाइक कर दो, इतना कंजूसी काहे को करते हो? वीडियो को लाइक कर दो, शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अब देखना, सबसे पहले अगर हम लोग ऑडिट की बात करें, चाहे ऑडिट हो चाहे लॉ हो, मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब भी तैयारी करें तो सीपीआरटी मॉडल यूज करके तैयारी करें। नाउ सर, व्हाट इज सीपीआरटी मॉडल? सीपीआरटी मॉडल मतलब पहले कॉन्सेप्ट्स को समझो, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करो। कॉन्सेप्ट को सिर्फ अंडरस्टैंड करने से कुछ नहीं होगा, उसको रिटेन करो। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन पे काम करो, बिकॉज यार आईसीआई का एग्जाम है, तो आईसीआई का एग्जाम है तो दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू राइट इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। एंड आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए एकदम बवाल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर, प्रेजेंटेशन का, यार फॉर एग्जाम्पल एक रिमूवल ऑफ ऑडिटर का क्वेश्चन आया, आप सिर्फ लिख के आ जा रहे हो कि ऑडिटर को हटाया जा सकता है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, दैट इज नॉट गोइंग टू डू। आप लिख के आओ बवाल तरीके से, द अपॉइंटमेंट द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 शैल बी रिमूव्ड as per the provision of 140 subsection 1 by following the given procedure। तो स्टेप नंबर 1, कंपनी क्या करेगा? कंपनी बोर्ड मीटिंग बुलाएगा। स्टेप नंबर 2, कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा। फिर अगला स्टेप सीजी को एप्लीकेशन जाएगा, फिर अगला स्टेप सीजी का अप्रूवल आएगा, फिर स्टेप 5 जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा, फिर अगला स्टेप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर अगला स्टेप आरओसी को इंटीमेशन देंगे, फिर अगला स्टेप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। तो इस तरीके से उसको स्टेप वाइज एकदम प्रेजेंटेबल मैनर में लिख के आओ, प्रॉपर सेक्शन का रेफरेंसेस देकर आओ, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद होता है आर स्टैंड्स फॉर रिवीजन, कि जितना हो सके उतना अपने को रिवाइज करना है, बिकॉज सिलेबस बहुत लेंथी है, विदाउट रिवीजन काम नहीं चलेगा। 1, 2 या 3 रिवीजन से काम नहीं चलेगा, कम से कम 5-6 रिवीजन अपने को करने हैं। और 5-6 रिवीजन कैसे होगा सर? बिल्कुल होगा, अगर आप एकदम एक सिस्टमैटिक मैनर से पढ़ाई करोगे, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स यूज करोगे, मल्टीपल रिविजन फॉलो करने के अच्छे अच्छे टेक्निक्स यूज करोगे, तो 5-6 बार भी सिलेबस बहुत प्यार से रिवाइज होगा। एंड मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आप कैसे 5 से 6 बार सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। एंड टी मतलब टेस्ट, यार टेस्ट देना मत भूलो। तुम लोग एक गलती करते हो, बार बार एग्जाम देते हो, एग्जाम हॉल में गलतियां करते हो, फेल हो जाते हो, फिर पेपर मंगाते हो, फिर गलतियों से सीखते हो और फिर सोचते हो अगले अटेम्प्ट में कुछ कर लें। तो यार वो गलतियां करना ही क्यों है? जो गलतियां करना अभी कर लो ना यार, जितना हो सके उतना टेस्ट दो, जितना हो सके उतना टेस्ट दो। गिव सो मेनी टेस्ट कि बाद में गलती करने का कोई गुंजाइश ही ना बचे एग्जाम हॉल में। तो सबसे पहले जब भी तुम तैयारी करोगे, तुमको क्या फॉलो करना है? सीपीआरटी मॉडल फॉलो करना है, यानी कॉन्सेप्ट्स में काम करना है, प्रेजेंटेशन पे काम करना है सर, रिवीजन टेस्ट। कॉन्सेप्ट्स में 3 चीजें, अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट को, रिटेन करो, रिप्रोड्यूस करो। और रिप्रोड्यूस कैसे करोगे? टेस्ट देके रिप्रोड्यूस करोगे। उसके बाद जब भी आप ऑडिट की तैयारी कर रहे हो, जब भी आप सेल्फ स्टडी वगैरह कर रहे हो, जब भी तैयारी कर रहे हो, आफ्टर द क्लासेस जब भी खुद से पढ़ रहे हो, आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूं मैं ऑडिट पढ़ने का। इसी सीक्वेंस में आप ऑडिट की तैयारी करना, आपके लिए ऑडिट पढ़ना आसान होगा। मैं ये नहीं बता रहा कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का आएगा, किस चैप्टर से कम मार्क्स का आएगा, क्योंकि कंसिडरिंग द रिसेंट ट्रेंड ऑफ द आईसीआई की कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। एज सच कुछ ट्रेंड वाला जो मामला है वो अब सेट नहीं बैठता है। लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ाई करोगे तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा ऑडिट पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले तुम कंपनी ऑडिट करो और ऐसे 700 का सीरीज निपटा दो, सारे इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं। कंपनी ऑडिट करो ऐसे 700 सीरीज, ऑल टॉपिक्स आर पर्टेनिंग टू रिपोर्टिंग, तो सारा रिपोर्टिंग रिलेटेड एक साथ सल्टा दो। ऑडिट ऑफ सीएफएस एंड ऑडिट ऑफ डिविडेंड भी साथ में निपटा दो, क्योंकि वो कंपनी ऑडिट से रिलेटेड है। तो कंपनी ऑडिट प्लस रिपोर्टिंग वाला मामला तुम्हारा यहाँ लिपट जाएगा। एंड मान सकते हो कि यार 15 मार्क का तुमको वेटेज भी दे जाएगा।
चाहे एमसीक्यूज के फॉर्म में दे, चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में दे। उसके बाद अगला टॉपिक निपटा दीजिए कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ एथिक्स का टॉपिक एनीवेज 12 से 16 नंबर के बीच आपको कहीं ना कहीं वेटेज दे जाएगा। तो प्रोफेशनल एथिक्स का टॉपिक निपटा दीजिए, क्योंकि सिलेक्टिव सिलेबस है। उसके बाद जो टॉपिक्स है ना, उनमें वास्ट सिलेबस है, मतलब एंडलेस है। स्टैंडर्ड्स की बात करें एंडलेस है, बाकी चैप्टर्स की बात करें तो यार एंडलेस कवरेज है। लेकिन ये जो पहला 2 पार्ट है ना, इसमें एक लिमिटेड कवरेज है कि जो भी 30-35 मार्क्स इंस्टीट्यूट पूछता है, आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, अच्छी तरीके से एग्जाम में लिख सकते हो। उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का भी ना तुमको एक सीक्वेंस बता रहा हूं मैं, कि आप इस सीक्वेंस को फॉलो करके स्टैंडर्ड्स की पढ़ाई करोगे तो आपके लिए स्टैंडर्ड्स का जो जर्नी है वो इजी रहेगा, वो स्टैंडर्ड्स का जो जर्नी है वो आसान रहेगा। आपने जो भी क्लासेस देख रखी हैं, मेरी क्लासेस देख रखी हैं, किसी भी फलाने टीचर की क्लासेस देख रखी है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में मेरा जो यूट्यूब के अंदर रिविजनरी वीडियो अवेलेबल है, वो जरूर देखना, मतलब आपको मजा आएगा। जितनी बार हो सके उतनी बार देखना एग्जाम तक, ठीक है। और जो आपका स्टडी सीक्वेंस होना चाहिए स्टैंडर्ड्स का, वो किस तरीके से होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपको डिफरेंस फील होगा, आई कैन गारंटी यू। सबसे पहले कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स को निपटाओ जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है। ऐसे 200, 210, 300, 315, 330, क्योंकि पहले ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे, फिर एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेंगे, प्लानिंग करेंगे, ऑडिट रिस्पॉन्सेज डिजाइन करेंगे। तो बेसिक जो पार्ट है इनिशियल वाला वो पहले कर लिया। फिर जब ऑडिट का काम एक्सेप्ट कर लेंगे तो बेसिक बात है, क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, तो 220 हो गया, 230 हो गया, 260 हो गया, 265 हो गया, 320 हो गया। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड्स पहले कर लो। और इन स्टैंडर्ड्स के साथ साथ ना 2 टॉपिक अदर चैप्टर से निपटा दो। रिस्क असेसमेंट का चैप्टर जो है, एक रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन बेसिक स्टैंडर्ड से ही कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद अगले फेज में आप ऐसे 600, 610, 620, 299 ये 4 चैप्टर साथ में रिवाइज करें, ये 4 ऐसे साथ में रिवाइज करें। चारों इंटरकनेक्टेड है, मतलब चारों सिमिलर है, मिलता जुलता है। उसके बाद ऐसे 500 से 530 एक साथ रिवाइज करें, बिकॉज सारे एविडेंस रिलेटेड है। 530 आई विल से आप 330 के बाद कर लेना, 530 आई विल से आप 330 के बाद कर लेना। 500, 500, 500, 10, 520 इतना यहाँ कर लेना। फिर ऐसे 400 के सीरीज में 2 ही स्टैंडर्ड है, 402 एंड 450, ये यहाँ कर लो। फिर ऐसे 240, 250, 540 से 580 ये सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, इसको अपने को 5th फेज में करना है। और फिर फाइनली बचे कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे 701, 706, 710, 720। तो इस सीक्वेंस में सर आपको स्टैंडर्ड्स की पढ़ाई करनी है। इस सीक्वेंस में क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड्स की पढ़ाई करनी है। वैसे तो यार स्टैंडर्ड्स अपने आप में बहुत ब्रॉड है, और मैं तुम मुझे बोलो कि सर मैं 100% स्टैंडर्ड्स पढ़ सकता हूँ क्या, तो वो पॉसिबल नहीं है। आईसीआई का जो प्रोनाउंसमेंट बुक है वो अपने आप में इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इट इज नॉट विजिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल कि आप 100% कवरेज कर सकें, 100% तैयारी कर सकें। बट जितना हो सके उतने अपने को करना है। यहाँ पे अगर अपना 80% कवरेज भी हो जाए ना स्टैंडर्ड्स के अंदर, टाइप्स ऑफ ऑडिट में अपना 80% भी कवरेज हो जाए ना, तो दैट इज बेटर। क्योंकि आप 100% के पीछे भागोगे तो यार सिलेबस इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा लेंथी है, इतना ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है कि आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। अब आप बोलोगे सर इस बार पेपर बहुत टफ आया था सर, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, बट फिर भी तुमको यही बोलूंगा कि भाई ये चीज़ देख कर कि एक अटेम्प्ट में पेपर बहुत टफ आया था, इस चीज़ के पीछे मत भागना कि इंस्टीट्यूट का मेरे को एक एक टॉपिक करना है, ईच एंड एवरी टॉपिक करना है। क्योंकि वो तुम्हारा जो सिलेबस है वो इतना वास्ट कर देगा, इतना कॉम्प्रीहेंसिव कर देगा कि तुमको लगेगा यार सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा और मैं प्रोविजन जो है मिक्स हो रहे हैं। तो अपने को करना है, हर एक टॉपिक करना है, हर चीज़ करनी है, एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में करना है, राइट। तो यू हैव टू डू एवरीथिंग, ऑल द एग्जाम क्वेश्चंस, जितने एग्जाम क्वेश्चंस हैं, एमटीपी के क्वेश्चंस हैं, आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, सारे करें, सारा क्वेश्चंस करें। उसके बाद इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट भी एक बार गो थ्रू कर लें, प्रोनाउंसमेंट बुक भी एक बार गो थ्रू कर लें। जो भी सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है 4 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, अच्छे क्वेश्चन के चांसेस लग रहे हैं कि हाँ यार 4 पॉइंट का कोई टॉपिक है, 5 पॉइंट का कोई टॉपिक है, वो सारा देख लो। तुम उतना ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तुमको बाकी सब्जेक्ट की तैयारी भी करनी है, तुमको सिर्फ ऑडिट नहीं करना है, ठीक है। जिन बच्चों ने क्लासेस ली है तो यार जो क्लासेस में कराया जा रहा है उतनी ईमानदारी से करो, उतनी शिद्दत से करो, हो जाएगा काम, मतलब आ जाएंगे अच्छे मार्क्स। उसके बाद तुमको बताऊं मैं तो बाकी चैप्टर्स में सबसे पहले ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो चैप्टर है उसको निपटा दो। फिर पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू, 2 चैप्टर आपस में जो इंटरकनेक्टेड है इनको निपटा दो। फिर पीएसयू ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल इंटरनल ऑडिट का जो चैप्टर है वो खत्म करो। फिर फॉरेंसिक ऑडिट में आओ, फिर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आओ। तो अभी ये तुमने 6 बेसिक चैप्टर्स कर लिए जिनका कवरेज लिमिटेड है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग पहली कर लिया था, ऑडिट ऑफ सीएफएस वो पहली कर लिया था। उसके बाद एक बड़े चैप्टर में आओ, टैक्स ऑडिट में आओ।
एंड उसके बाद आप बाकी चैप्टर्स में जाइए, फिर लास्ट में बाकी चैप्टर्स में जाइए। बाकी चैप्टर्स में उससे पहले मत आइए, ठीक है ना, बाकी चैप्टर्स में उससे पहले मत आइए, लास्ट में बाकी चैप्टर्स में जाइए, जैसे कि बैंक ऑडिट हो गया, एनबीएफसी ऑडिट हो गया, इंश्योरेंस ऑडिट हो गया। इसके अंदर भी पहले एनबीएफसी ऑडिट करना, उसके बाद जाकर आई विल से इंश्योरेंस ऑडिट एंड बैंक ऑडिट करना, क्योंकि इंश्योरेंस ऑडिट एंड बैंक ऑडिट अपने आप में बहुत वास्ट है, कवरेज बहुत वास्ट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पीयर रिव्यू इंपॉर्टेंट है, जितना कि क्वालिटी रिव्यू इंपॉर्टेंट है, जितना कि पीएसयू इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है एग्जाम में। उसके बाद सर आपका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है वो आता है रिवीजन साइकिल, कि आप रिवीजन साइकिल कैसे बनाएंगे अपना, किस तरीके से ऑडिट में कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट होता है सर आपका डेली कनेक्शन बैठा रहे ऑडिट से। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका डेली बेसिस में कनेक्शन नहीं बैठेगा ना तो आप भूल जाओगे, मतलब 15 दिन के बाद भी आप भूल जाओगे, गारंटी है, चाहे आपको कोई टीचर कितना भी अच्छे से करा दे। तो डेली ऑडिट कनेक्शन कैसे बैठा रहे सर, उसके लिए मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स। इन रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स को सुनना नहीं भूलना है आपको। इन रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स से आज से आपको अपने लाइफ का रूटीन बना लेना है कि मेरे को डेली बेसिस में सुनना है, सुबह शाम दिन रात जब भी टाइम मिले, और अपने एक्स्ट्रा टाइम में सुनना है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अदर चैप्टर्स, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अदर सब्जेक्ट्स। नाश्ता कर रहे हो ऑडियो क्लिप सुन लो, लंच कर रहे हो ऑडियो क्लिप सुन लो, डिनर कर रहे हो ऑडियो क्लिप सुन लो, रात को नींद नहीं आ रही ऑडियो क्लिप सुन लो, या तो कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा या नींद आ जाएगी। देन प्राइवेट जोन में बैठे हो ऑडियो क्लिप सुन लो, और 15-15 20-20 मिनट में एक एक चैप्टर रिवाइज कराया हुआ है। तुमको क्या करना है, सिर्फ ईयरफोन लगाना है और ऑडियो क्लिप सुन के बैठ जाना है, और आंखें बंद करनी है, ऑडियो क्लिप को सुनना है, उसका मजा लेना है एंड माइंड में रिकॉल करना है। ये जो ऑडियो क्लिप्स आपको कहाँ मिलेंगे सर, ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल में, जो अपना टेलीग्राम चैनल है सी ए सानिध्य सराफ। तो इस टेलीग्राम चैनल में आपको ये सारे ऑडियो क्लिप्स में शेयर करता रहता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम। साथ ही साथ मेरा जो वेबसाइट है www.apnamental.com, यहाँ फ्री रिसोर्सेज सेगमेंट में भी आपको ऑडियो क्लिप मिलेगा, बहुत कमाल की चीज है। एंड अभी से मैं टेलीग्राम चैनल पे दोबारा से ऑडियो क्लिप शेयर करना चालू कर दूंगा, जो भी आपके लिए अपडेटेड रहेगा, जो भी आपके लिए रेलिवेंट रहेगा। जिन चैप्टर में मुझे लगेगा कि यार चेंजेस है, दोबारा से रिकॉर्ड करना है ऑडियो क्लिप, तो दोबारा से ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा। तो देश का हर बच्चा इन ऑडियो क्लिप्स को सुने, चाहे आपने क्लासेस ली हो चाहे आपने क्लासेस नहीं ली हो। उसके बाद सर आपने अपना जो रिविजन साइकिल है इस तरीके से बनाना है कि कम से कम 5 रिविजन बहुत आराम से हो जाए। पहला रिविजन 60 आवर्स में हो जाना चाहिए। क्या बात कर सकते हो सर, 60 आवर्स में पूरा ऑडिट का रिविजन? यस, पॉसिबल है। अपने फास्ट ट्रैक में पूरा सिलेबस ही 50 घंटे में 60 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, संजीवनी कोर्स में 30 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो 60 आवर्स में डेफिनेटली पॉसिबल है, डेफिनेटली। आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का वे आना चाहिए। कभी भी वर्ड बाय वर्ड रीडिंग नहीं करना होता। कॉन्सेप्ट्स आपने कर लिए हैं, आपको रिकॉल करना है, टॉपिक देखा रिकॉल किया, मेरे को याद आ रहा है कि नहीं, याद आ रहा है तो ऊपर से देख के आगे बढ़े, याद नहीं आ रहा है वहां टाइम लगाना है, लिमिट्स में टाइम लगाना है, स्पेसिफिक पॉइंट्स के केसेस में टाइम लगाना है, जहां रिकॉल कर पा रहे हो वहां आगे बढ़ना है, वहां बैठ नहीं जाना। तो पहला रिवीजन सर अपने 60 आवर्स में कंप्लीट कर लेना है। देन लर्निंग कर्व का थ्योरी अप्लाई होगा, सेकंड रिवीजन 45 आवर्स में हो जाना चाहिए, थर्ड रिवीजन 35 आवर्स में हो जाना चाहिए, फोर्थ रिवीजन 30 आवर्स में, फिफ्थ रिवीजन 20 आवर्स में। राइट। अगर आप कह रहे हो सर कैसे होगा, कैसे करेंगे 5 रिवीजन, नहीं कर सकते तो भाई एग्जाम क्लियर करने का सपना छोड़ दो, क्विट कर दो सीए कोर्स। क्या बात कर रहे हो सर, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, इतना रिवीजन तुम्हें करना होगा इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जामिनेशंस। एंड बड़े आराम से होगा यार, तुम ऑडियो क्लिप सुनना स्टार्ट करो, जो मैंने सिस्टम बताया तुमको उसको फॉलो करना स्टार्ट करो, बहुत आराम से होगा। दिक्कत आ रही है, आप फास्ट ट्रैक कोर्स वगैरह ले सकते हो, जहाँ 50-60 घंटे में पूरा सिलेबस भी हो जाता है और आपको एक गाइडेंस मिल जाता है पूरे एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में कि भैया कम टाइम में कैसे रिवाइज करना है चीजों को। लास्ट में कुछ प्रो टिप्स दैट आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। टेस्ट देना है, जितना हो सके उतना टेस्ट देना है, जितना टेस्ट हो सके उतना टेस्ट दें, चैप्टर वाइज टेस्ट दें, 100 मार्क टेस्ट दें, जितना हो सकता है उतना टेस्ट दें। मैं हमेशा कहता हूं कि यार जितनी गलती करनी है अभी कर लो, जितनी गलतियां करनी है अभी कर लो, कि बाद में गलतियां करने की कोई गुंजाइश ना रहे। तो आपको जितना हो सके सर टेस्ट देना है। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि हमारा खुद का भी एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है www.apnamental.com, जहां पे आप क्या कर सकते हो सर, टेस्ट दे सकते हो, जहां चैप्टर वाइज टेस्ट, 100 मार्क टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है विद प्रॉपर इवैल्यूएशन, राइट, जिसका रिलायबिलिटी का गारंटी मैं दे सकता हूं। एंड फॉर एनी इंफॉर्मेशन यू मे कॉन्टेक्ट देम। देन सारे के सारे आईसीआई क्वेश्चंस, जितने आईसीआई क्वेश्चंस है वो सारा आपने करने हैं। क्वेश्चन बैंक करना है, अच्छी बात है, आप क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, जैसे मेरा खुद का ऑडिट का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, यू कैन परचेज द क्वेश्चन बैंक एंड डू द क्वेश्चन बैंक। तो सारा आईसीआई क्वेश्चंस उसके अंदर कवर्ड है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप सीधा आईसीआई का स्टडी मैट डाउनलोड करो, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, उन क्वेश्चन को करो, रिसेंटली जो आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चन आए हैं उनको करो,
तो डू द मैक्सिमम पॉसिबल आईसीआई क्वेश्चंस। और जब ये आईसीआई क्वेश्चंस करें तो सिर्फ कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ना करें, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करें कि किस तरीके का प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट ने किया है। और आपको क्वालिटी आंसर्स पे इंफोसिस करना है, आपको क्वालिटी आंसर्स पे फोकस करना है। पेपर में आपको 70% भी आता हो, 80% भी आता हो, चलेगा, आपके आंसर्स क्वालिटी में अच्छे होने चाहिए, मार्क्स मिलेगा। आपने कर लिया सब कुछ है बट क्वालिटी नहीं है, बस आधा अधूरा सब कुछ आता है, थोड़ा बहुत सब कुछ याद है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूट आपको 4 मार्क के क्वेश्चन में 1-1 मार्क देके छोड़ देगा, तो उससे काम नहीं चलने वाला। अब सर आपको मेरी तरफ से क्या मदद मिलने वाला है, मेरी टीम की तरफ से क्या मदद मिलने वाली है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस? तो भाई बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है फॉर योर असिस्टेंस। रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, देश के हर बच्चे के लिए अवेलेबल है। टेलीग्राम सपोर्ट, बहुत सारा सपोर्ट टेलीग्राम में मिलने वाला है आपको, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भाई अभी के अभी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में भी हम लोग टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं बिफोर एग्जामिनेशन। लॉ एंड ऑडिट चैलेंज हमारा बहुत पॉपुलर है। एग्जाम से पहले आपको इस बार रिविजनरी वीडियोस भी मिलने वाले हैं, ऑडिट मैराथन क्लासेस भी कंडक्ट होने वाले हैं, बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलने वाला है। ऑल दिस इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड बेसिस में क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, देन फॉर दैट ऑन द पेड बेसिस यू कैन अवेल फ्रॉम अस फ्रॉम apnamentor.com। एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चाहिए सर, 50-60 घंटे में पूरा ऑडिट हो जाए, रेगुलर कोर्स 100-120 घंटे में पूरा ऑडिट हो जाए, तो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स आपको चाहिए, तो दैट यू कैन विजिट apnamentor.com। चाहे ऑडिट की क्लासेस हो चाहे लॉ की क्लासेस हो, राइट। देन एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आपको चाहिए, अगेन यू कैन विजिट apnamentor.com। अगर आपको लगता है कि खुद से पढ़ाई नहीं हो पा रही, खुद से मोटिवेशन की दिक्कत आ रही है, आपको कोई मेंटर की जरूरत है जो आपको रेगुलर गाइडेंस प्रोवाइड करे, तो हमारा खुद का एक कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है एट apnamentor.com, एंड दैट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरिंग प्रोग्राम इन द कंट्री राइट नाउ। तो फॉर दैट अगेन यू मे विजिट apnamentor.com। तो गाइज दिस इज गोइंग टू बी द स्टडी प्लान, दिस इज गोइंग टू बी द स्टडी क्रोनोलॉजी। याद रखिएगा हमेशा, अभी से आपको कंसाइज नोट्स तैयार करने हैं। यू हैव टू यूज द कंसाइज नोट्स, यू हैव टू यूज द ऑडियो क्लिप्स। अभी सबको मार्किंग्स करना शुरू कर देना है हर चैप्टर में, बाद में आपको क्या रिवाइज करना है क्या नहीं करना है। आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो वहां आपको अभी से मार्किंग करना स्टार्ट कर देना है कि सेकंड रिवीजन में आपने कौन से क्वेश्चंस देखने हैं, जब सेकंड रिवीजन करोगे तो थर्ड रिवीजन में कौन से क्वेश्चंस देखने हैं। मतलब अभी से इतना कंसाइज कर देना है कि यार 200 में से मुश्किल से 50 क्वेश्चन बचे फॉर द लास्ट रिवीजन, राइट। 200 में से मुश्किल से 50 क्वेश्चन बचने चाहिए फॉर द लास्ट रिवीजन। सिमिलरली कॉन्सेप्ट्स के अंदर जब तुम आंख बंद करके रिकॉलिंग एक्सरसाइज शुरू करोगे तो तुम देखोगे कि यार 50-60% कॉन्सेप्ट मेरे को याद आ रहा है, तो जो याद आ रहा है उसमें ज्यादा टाइम मत लगाओ, एक बार रीड करो आगे निकल जाओ। जो याद नहीं आ रहा है उसमें ज्यादा टाइम लगाओ, तो उससे तुम क्या कर पाओगे, बेटर क्वालिटी अचीव कर पाओगे कम टाइम फ्रेम में। तो दिस इज द स्मार्ट स्टडी प्लान दैट यू नीड टू फॉलो, दिस इज द स्मार्ट स्टडी प्लान यू नीड टू फॉलो। इंस्टीट्यूट के मेटल को पूरा इज्जत देना, एक बार आईसीआई के स्टडी मैट को अच्छे से गो थ्रू करना, जितने भी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स वगैरह मॉड्यूल के बीच में, चैप्टर्स के बीच में इंस्टीट्यूट ने दिया है, वो सारा अच्छे से गो थ्रू जरूर करना। कहीं से भी इंस्टीट्यूट तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी भी एग्जाम्पल से तुमसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। बाकी सर 1-2 अटेम्प्ट में पेपर बहुत टफ भी आया है, तो अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। ये सीए का एग्जाम है, हर अटेम्प्ट में 1 या 2 सब्जेक्ट बहुत टफ आएगा। लास्ट टाइम एसएफएम टफ आया, लास्ट टाइम ऑडिट टफ आया, राइट। अगले अटेम्प्ट में भी दूसरा सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा टफ आएगा। तो हर अटेम्प्ट के अंदर 1 या 2 चैप्टर के सब्जेक्ट के साथ तो इंस्टीट्यूट खेलने वाला ही है, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ओवरऑल तैयारी अच्छी करनी है, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छी करनी है, एक बैलेंस्ड अप्रोच बना के चलना है। एग्जाम में एक आधा पेपर ज्यादा टफ भी आ जाए तो आपको डरना नहीं है, ओवरऑल आपने अच्छे से लिख के आना है, आप एग्जाम्स क्लियर कर लोगे। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड भाई टेलीग्राम में अभी के अभी जुड़ जाओ, क्योंकि अब से अपने को क्या चालू करना है, डेली बेसिस में अपने को ऑडिट रिवाइज करना चालू करना है। ऑल द वेरी बेस्ट।